जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज। बानी पीटीआई और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर दायर एतराज पर फैसला आज सुनाया जाएगा। मरियम नवाज के NA 119 और 120 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज है, जबकि बानी पीटीआई और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर दायर एतराज पर फैसला आज सुनाया जाएगा। जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है और आज आखिरी रोज है। बानी पीटीआई और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज दायर किया गया था, उस पर आज फैसला सुनाया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों से सूरत हाल जानेंगे। इस्लामाबाद से यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। यासिर, बताइएगा, आज स्क्रूटनी का आखिरी रोज है, क्या तफसीलात है? आज पांचवा दिन है और आखिरी रोज़ है स्क्रूटनी के अमल का। आज तमाम अहम जो रहनुमा हैं NA 46, 47 और 48 के, उनको स्क्रूटनी के लिए रिटर्निंग अफसरान की जानिब से तलब किया गया है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं NA 47 से, उन्हें जांच पड़ताल के लिए आज बुलाया गया है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन अगर रहनुमाओं में बात की जाए तो सारा याज बुखारी हैं, उन्हें भी आज के रोज़ तलब किया गया है कि उनके कागजात की जाँच पड़ताल जो उसको मुकम्मल किया जा सके। साबिक डिप्टी मेयर मुस्लिम लीग नून के ज़ीशान नकवी जो है वो पहुंच चुके हैं और अपने कागजात की जांच पड़ताल जो है वो इस वक्त उनकी जारी है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुएब शहीन जो है वो भी पहुंचे हैं और उन्होंने भी अपने जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं, उनको आज NA 47 में बुलाया गया है कागजात की जाँच पड़ताल के लिए, जबकि उनके NA 46 और 48 के जो कागजात हैं उनकी जाँच पड़ताल जो है वो हो चुकी है। इसी तरह से अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो 400 से ज़ायद नॉमिनेशन पेपर जो है वो उम्मीदवारान की जानिब से हासिल किए गए थे, जबकि गुज़िश्ता रोज़ तक जो है वो 160 उम्मीदवारान की स्क्रूटनी का अमल जो है वो मुकम्मल हुआ था। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज 49 उम्मीदवारान जो हैं उनको आज तलब किया गया है स्क्रूटनी के अमल के लिए। हल्कों के रिटर्निंग अफसरान जो है वो अपने कमरों में मौजूद हैं और कोई भी उम्मीदवार जब यहाँ पर आता है तो उसके तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा का साथ होना ज़रूरी है। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जिस भी उम्मीदवार के कागजात की जांच पड़ताल की जाती है तो उसको बता दिया जाता है कि जो आपके कागजात मंजूर हुए या रिजेक्ट हुए, इस हवाले से एक लिस्ट जो है वो अवेदा की जाएगी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर जो मेन गेट है उसके ऊपर बता दिया जाएगा। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर से मोहम्मद इशफाक भी हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, ये बताइएगा, आज स्क्रूटनी का आखिरी रोज है, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, आज उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज़ है और आज लाहौर के हल्का NA 122 से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया जाएगा और NA 122 के जो उम्मीदवार हैं ख़त्मी तौर पर उनकी लिस्ट अवेज़ा की जाएगी। इसके साथ साथ लाहौर के हल्का NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो चुका था, तो आज उनकी भी लिस्ट अवेज़ा की जाएगी। और इसके साथ साथ लाहौर के हल्का NA 127 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ात आयद किए गए थे, तो उनसे मुतल्लिक भी रिटर्निंग ऑफिसर आज फैसला सुनाएंगे। तो आज लाहौर के कौमी असम्बली के 14 और सूबाई असम्बली के 30 हल्कों की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल होने के बाद शाम 4 बजे के करीब ख़त्मी जो लिस्टें हैं उम्मीदवारों की वो अवेज़ा कर दी जाएंगी और उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों के ख़िलाफ़, यानी अगर किसी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं या मंजूर होते हैं तो उसके बाद इन हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के रूबरू अपीलें दायर की जाएंगी। तो आज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो जाएगा और लाहौर के कौमी असम्बली के 14 और सूबाई असम्बली के 30 हल्कों से लिस्टें अवेज़ा की जाएंगी। जी इशफाक, साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे कराची का। लियाकत राना से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। लियाकत राना, बताइएगा, कौन कौन से अहम रहनुमा हैं जिनके कागजात की जाँच पड़ताल अब तक हो चुकी है?
देखें, कराची में मजमूई तौर पर 2800 से ज़ायद नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए थे कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर। लेकिन सूरत हाल ये है, आज चूँकि आखिरी रोज़ है, लेकिन हम जहाँ DC ऑफिस किमाड़ी मौजूद हैं, इसके अलावा हमने दीगर जो डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस हैं वहाँ भी चेक किया। अभी तक जो रिटर्निंग अफसरान है वो नहीं आए। यहाँ हमें स्टाफ ने बताया कि हमें आज रिटर्निंग अफसरान ने 10 बजे बुलाया था। यहाँ इस वक्त सफाई का अमल जारी है, जबकि आरोज़ के दफातर को अभी तक ताले लगे हुए हैं। सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली के तो तकरीबन तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इक्का दुक्का कौमी असम्बली के उम्मीदवार रह गए जिनके कागजात की जांच पड़ताल आज मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन सूबाई असम्बली के बहुत सारे उम्मीदवार हैं, तकरीबन 2000 उम्मीदवार थे, जिनमें से तकरीबन 800 से 1000 के करीब उम्मीदवारों के कागजात की जाँच पड़ताल हुई और आज आखिरी दिन है। अभी तक जाँच पड़ताल का अमल शुरू नहीं हुआ, जबकि सूबाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की जा रही। NA 242 का अगर जिक्र करें तो गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हुई थी। उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद मंदोखेल और तहरीक इंसाफ के अली हुसनैन चौहान एडवोकेट ने एतराज़ात दाखिल किए थे। उनके एतराज़ात की कॉपी अभी तक मियां शहबाज शरीफ के वकला को नहीं मिली। आज मियां शहबाज शरीफ के वकला और उनके 2 कवरिंग कैंडिडेट सालिहीन और मोहम्मद शुएब जो है ख्वाजा शुएब, वो भी एतराज़ात लेकर यहाँ पहुँच गए। उनका कहना है कि वो कादर खान मंदोखेल के खिलाफ एतराज़ात दाखिल करेंगे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पेशावर से जाकिर उल्ला ने भी हमें ज्वाइन किया है। जाकिर, पेशावर की क्या सूरत हाल है? पेशावर में भी बाकायदा तौर पर जो आज स्क्रूटनी का अमल है उसका आखिरी दिन है और यहाँ पे जो उम्मीदवारों का सिलसिला है वो यहाँ पे आ रहे हैं और अपने कागजात की जो जांच पड़ताल है उसमें आरोप के सामने पेश हो रहे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पेशावर में कौमी असम्बली की 5 नशस्तें हैं, उसमें अभी तक जो है वो तकरीबन 153 कागजात जो है वो उम्मीदवारों की जानिब से जमा किए गए थे हैं। इस हवाले से यहाँ पर अगर देखा जाए तो तकरीबन 130 के करीब कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल है वो मुकम्मल की गई है। बाकी आज मुकम्मल किए जाएंगे और 4:30 बजे के बाद बाकायदा तौर पर आरूस की जानिब से ख़त्मी लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में जो नामवर सियासतदान हैं उनके अपने हलकों पे जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर किए जा चुके हैं। अगर देखा जाए तो नौशहरा से NA 33 से परवेज़ खटक जो है उसके कागजात नामजदगी की मंजूरी हो चुकी है। इसी तरह अमीर हैदर खान खूती जो अवामी नेशनल पार्टी के नायब सदर भी है मरकज़ी, और उनके कागजात भी मर्दान से NA 22 के लिए मंजूर किए गए हैं। इसी तरह अमीर मकाम के कागजात जो है वो शांगला से मंजूर किए गए हैं। महमूद खान जो मंजूर कर लिए गए हैं। जाकिर उल्ला साथ ही मौजूद रहिएगा। कोयटा से फरीदुल्ला से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। फरीदुल्ला, आप बताइएगा कितने उम्मीदवार हैं जिनके कागजात मंजूर कर लिए गए हैं अभी तक? जी, अगर हम कोयटा से बात करें, कोयटा कौमी असम्बली की जो 3 नशस्तें हैं, NA 262, 263 और 64, इन पे अब तक जो है 153 उम्मीदवार जो हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। कोबाई असम्बली की हम बात करें 9 नशस्तें, 9 नशस्तों पर जो है 438 उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी वो मंजूर हो चुके हैं। इनमें सबसे जो अहम बात देखने में आ रही है, इसमें कासिम सूरी जो है जिनका ताल्लुक PTI से, उन्होंने कल कागजात उनके वकील ने जमा कराए थे जिन पर एतराज़ात लगाए गए। उनके एतराज़ात की जो कापी है उनके वकला को नहीं दी गई। आज उनको वकला पे जो एतराज़ात की कापी दी जाएगी और इस पर काम किया जाएगा। दूसरी जानब ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों की हम बात करें, उस पर 138 कागजात नामजदगी जमा हुए, उनकी जो है जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई। और अगर पूरे बलूचिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान भर में जो सूबाई असम्बली की जो 51 नशस्तें हैं उनके लिए जो है 90% जो है कागजात की जाँच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया। इसी तरह कौमी असम्बली की जो 16 नशस्तें उनके लिए भी 90% जो अमल है मुकम्मल हो गया। बताया कि आज 4 बजे के बाद जो है आरोज़ तमाम सिक्योरिटी मुकम्मल करने के बाद जो हतमी फहरिस्तें हैं उम्मीदवारों की अवेज़ा कर देंगे और जिन पर ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं कल से अपने ऑब्जेक्शन जो फाइल करेंगे। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद से बिलाल अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया है। बिलाल, फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है? आज स्क्रूटनी का आखिरी रोज़ है।
जी बिल्कुल, देखें जिस तरह इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक आज स्क्रूटनी का आखिरी रोज़ है। फैसलाबाद के 31 टोटल हल्के हैं जिसके अंदर 10 कौमी असम्बली और 21 जो है वो सूबाई असम्बली के हल्के हैं, जिसके लिए मजमूई तौर पर तकरीबन 1107 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे। गुज़श्ता रोज़ तक जो है वो तकरीबन 950 से ज़ायद ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया था, जिनमें से चंद एक ऐसे हैं जिनके जो कागजात नामजदगी हैं उस पर रिटर्निंग अफसरान की जानिब से एतराज़ात भी आयद किए गए। गुज़श्ता रोज़ जो नून लीग के रहनुमा हैं तलाल चौधरी, उनकी स्क्रूटनी का अमल हुआ। इसके साथ दीगर जो रहनुमा थे वो भी रिटर्निंग अफसरान के दफातर के अंदर जो पेश हुए हैं। आज की अगर बात की जाए तो जो साबका PTI के रहनुमा थे अबरारुल हक, वो आज उनकी रिटर्निंग अफसर के सामने पेशी होगी और उसी तरह जो डॉक्टर निसार जट हैं गुज़श्ता बार राना सनाउल्लाह के मुकाबले में जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उनकी भी आज NA 99 के अंदर जो है बताया जा रहा है कि वो रिटर्निंग अफसर के सामने पेश होंगे। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल यही है कि फैसलाबाद के अंदर जो है वो आज रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जो स्क्रूटनी का अमल है वो मुकम्मल करने के बाद शाम को लिस्टें अवेज़ा की जाएंगी और उसके बाद जो उम्मीदवार एतराज़ात के आप सूरत हाल बता रहे थे। फैसलाबाद से बिलाल, इस्लामाबाद से यासिर मलिक, कराची से लियाकत राना, लाहौर से मोहम्मद इशफाक, पेशावर से जाकिर उल्लाह, जबकि कोयटा से फरीदुल्लाह हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया।